नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सन ट्रिपल एट में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। तो आज हम करने वाले हैं पिकअप पाइल, और रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है हुज क्रश आर यू। ठीक है, आप किसके क्रश हो। ओके, तो आपके सामने है 3 पाइल। पाइल 1 मेडिकल स्टाफ हीलिंग, पाइल 2 यिंग यांग बैलेंस, पाइल 3 मून इमोशंस। ओके, तो जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं आप उसे चूज़ कीजिए और अपनी रीडिंग को देखिए। तो फटाफट चलते हैं पाइल 1 की तरफ और जान लेते हैं आप किसके क्रश हो। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने मेडिकल स्टाफ यानी कि हीलिंग को चुना है, तो ये जो इंसान है मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या आपने इस इंसान को हील किया है या फिर इस इंसान ने जो है आपको हील किया है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस इंसान से आपको रिजेक्शन मिला है, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। आपने अगर पास्ट में इस इंसान को अपनी लाइकिंग के बारे में बताया है तो हो सकता है कि इस इंसान ने जो है आपको रेस्पॉन्स नहीं किया है। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपने इस इंसान को सपोर्ट किया है या फिर इस इंसान ने आपको सपोर्ट किया है। तो चलिए और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं और जान लेते हैं कि आप किसके क्रश हो। वीडियो को पसंद आते तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ध्यान रखिए जनरल रीडिंग है, तो जो भी बातें आपसे मैच होगी आपको वही लेनी है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ फीचर्स, फिर उनके प्रोफेशन भी चेक करेंगे ताकि आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी। एक बात और, अगर आपको मालूम है कि आपके ऊपर कौन क्रश रखता है तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कि आप पे कौन क्रश रखता है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ है द फूल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, मैजिशियन, द मैजिशियन का कार्ड यहाँ आया है, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आप पे एज गैप हो सकता है, या तो आप बड़े हैं या फिर वो इंसान बड़े हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इस इंसान से आपको रिजेक्शन मिला है, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। अगर पास्ट में आपने इस इंसान को अपनी लाइकिंग के बारे में कहा है, कोई हिंट दिया था पास्ट में, और इस इंसान ने जो है आपको रिप्लाई नहीं किया, तो आपका दिल टूटा है। ठीक है, आपका दिल तोड़ दिया इस इंसान ने, आपको रिजेक्शन मिला है। तो ये इंसान वो हो सकते हैं। अभी हाल फिलहाल आप में दूरियां हैं, आप में सेपरेशन है। ठीक है, आप में सेपरेशन हो चुका है, एक दूसरे से आप अलग हो चुके हो, या फिर सडन जो है ये कनेक्शन टूट चुका है। तो ये जो इंसान हैं वो हो सकते हैं जो आप पे क्रश रखते हैं। ओके, दूसरी बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप में डिस्टेंस है। आप एक सिटी में, एक एरिया में नहीं रहते हो। आप मतलब आपका सिटी अलग हो सकता है, आपका स्टेट अलग हो सकता है। अगर आप एक एरिया में भी रहते हो तो आपका दूरियां हो सकती हैं आप में। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं, आप ही नहीं हैं, बहुत से लोग इस इंसान को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, क्योंकि इनका जो विल पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि इंसान जो सोचते हैं वो ये इंसान जो है करने में बिलीव रखते हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी अचीव भी कर लेते हैं, जो सोचते हैं उस चीज़ को अचीव भी कर लेते हैं। और इस इंसान के अंदर ऐसा हुनर है जिसकी वजह से लोग इस इंसान को पसंद करते हैं। इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ये भी हो सकता है कि अगर ये आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, ठीक है, रिसेंट डेज में, तो आप जान जाइए कि ये जो इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं या इनका नाम दिखाई दे रहा है, तो ये आपके क्रश हो सकते हैं। ओके, ऐसो कब से मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, या तो आप मुझे ऐसा लग रहा है कि
दो इंसान ऐसे होंगे जो एक को तो आप ऑलरेडी जानते हैं और एक कोई न्यू पर्सन है जिसे आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। ऐसो कप से मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। एट ऑफ सोर्स से मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं स्टक हैं। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये अपनी मैरिड लाइफ में फंसे हुए हैं, या फिर इस इंसान के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जिस वजह से इस इंसान ने जो है आपको रिप्लाई नहीं किया। पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है या फिर अपने काम को दी है, जिस वजह से जो है इस इंसान ने सडन आपसे ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपकी फीलिंग्स रखते हैं और अब जो है इस इंसान के अंदर आपके लिए धीरे धीरे जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, ओके, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप पे दो लोग ऐसे हैं जो आप पे क्रश रखते हैं। हो सकता है कि आप दोनों को जानते हो सकता है आप एक को जानते हो और एक आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ठीक है। तो चलिए कुछ फीचर्स देख लेते हैं जहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि इंसान कौन है। ओके, तो शाय हो सकते हैं, बहुत शर्मीले टाइप के होंगे इंसान, वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस हो सकते हैं। इनके पास पेट्स हो सकते हैं। ये इंसान मुझे यहाँ पे से दिखाई दे रहा है कि इंसान काफ़ी लॉयल है इंसान, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, रिच फैमिली से हो सकते हैं इंसान, लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इनके, शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, ठीक है। एंड बॉटम में यहाँ आया है डिग्री, तो इनके पास डिग्री हो सकती है, ठीक है। कोई हायर एजुकेटेड हो सकते हैं इंसान, ऐसा भी हो सकता है। अब चलिए इनका प्रोफेशन हम चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है ट्रेनर का, तो ये ट्रेनर हो सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क करते होंगे, काम करते होंगे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं एंड सिंगर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेनर भी आया है, सिंगर भी आया है, तो हो सकता है कि आप इस इंसान से कुछ सीखते हैं, ठीक है। ये इंसान आपके टीचर भी हो सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप 2 जिन्होंने यिंग यांग यानी बैलेंस को चूज़ किया है, तो ये जो इंसान है, तो आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपका कास्ट कल्चर अलग हो सकता है, एज गैप हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकती हैं। ये फाइनेंशियली आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे या फिर आप इस इंसान से ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि इंसान हाई एजुकेटेड हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इंसान या तो आपके पास इस इंसान के टाइम नहीं है या फिर इस इंसान के पास आपके टाइम नहीं है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इंसान जो है जल्दी से किसी के लिए मेल्ट नहीं होते हैं, यानी कि बहुत चूजी इंसान हो सकते हैं। जल्दी से इंसान इम्प्रेस नहीं होते हैं किसी के लिए, ठीक है। हर किसी के लिए इंसान जो है अवेलेबल नहीं होते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं। तो चलिए और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन है आपके क्रश। ध्यान रखिए जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे मैच हो रही है आपको वही लेनी है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इसके बाद में हम देखेंगे कुछ फीचर्स।
फिर देखेंगे उनके प्रोफेशन चेक करेंगे, ताकि आपको मालूम हो जाएगा कि इंसान कौन है। अगर आपको ऑलरेडी मालूम है तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा कि आप पे कौन क्रश रखता है। ओके, उप्स। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, 7 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स। ओके, तो सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप में डिस्टेंस हो सकता है, एंड दूसरी बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप में एज गैप हो सकता है। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है, हो सकता है कि अगर आपने इस इंसान को अपनी लाइकिंग के बारे में कहा है या कुछ हिंट दिया है, तो इस इंसान की तरफ से आपको कोई रिप्लाई नहीं मिला है, आपको इस इंसान की तरफ से रिजेक्शन मिला है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आपका जो ये जो इंसान है, ठीक है, हो सकता है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपसे अचानक सडन आपसे बातचीत करना इस इंसान ने बंद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि इस इंसान के ऊपर काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी इनका काम है, इनका वर्क है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंसान को पसंद नहीं करते हैं, आपको पसंद करते हैं इंसान। हो सकता है कि इंसान आपको फेस से नहीं जताते हो, लेकिन यहाँ पे जो कप्स का कार्ड आया है, ये देख सकते हैं आप, पे जो कप्स का कार्ड यहाँ आया है, जो ये इंडिकेट करता है कि इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि इंसान जो है आपके लिए डे ड्रीमिंग करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, और ये सोचते हैं कि अगर इन्हें मौका मिलता है तो ये अपनी लाइकिंग के बारे में ज़रूर बताएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया है, लेकिन हो सकता है कि आपके इस कनेक्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और इस इंसान के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, जिस वजह से जो है इस इंसान ने आपको कोई रिप्लाई नहीं किया, ना आपको हाँ कहा है और ना आपको ना कहा है, जिस वजह से जो है आपका दिल टूट चुका है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंसान काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी अट्रैक्टिव इंसान होंगे, काफ़ी किसी तरह के इन्फ्लुएंस इंसान हो सकते हैं। बहुत से लोग इन्हें पसंद करते हैं, इन्हें फॉलो करते होंगे, ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है इंसान काफ़ी सक्सेसफुल हैं, इनकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है, ठीक है। हालांकि इस इंसान ने उन चैलेंज को काफ़ी हद तक ओवरकम कर लिया है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको एक नहीं, इनफैक्ट मल्टीपल लोग आपको पसंद करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा इंसान हो सकते हैं जो आपको आप पे क्रश रखते हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। एक इंसान ही नहीं है, बहुत से लोग आपको आप पे क्रश रखते हैं। हो सकता है आपको पता है, हो सकता है आपको नहीं पता है, लेकिन जिसके बारे में आपको पता है उस इंसान से जो है आपको रिजेक्शन मिला है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो यस, या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक कर रखा है या फिर इस इंसान ने जो है आपको ब्लॉक कर रखा है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, किसी ऐसा ये भी हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी कनेक्शन में, ये इंसान मैरिड हो सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है कि आप इस इंसान का अभी तक वेट कर रहे हैं। जिस इंसान से आपको रिजेक्शन मिला है, आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं कि इंसान कब आपको अनब्लॉक करेगा और कब ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आएगा। ओके, तो ये हर किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी हो सकता है कि आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं। ओके, बट हो सकता है कि या तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने इस इंसान को ब्लॉक कर रखा है। अभी कुछ भी हो सकता है। ये पसंद तो करते हैं आपके लिए, आपको लाइक तो करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो कनेक्शन है इतना
आसान नहीं है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इनकी फैमिली, आपकी फैमिली, या मैरिड हो सकते हैं, इनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, तो मैं ये देख पा रही हूँ। लेकिन आपको एक से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए कुछ फीचर्स देख लेते हैं जहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, कि इंसान कौन है। यहाँ तक तो आपको शायद थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा कि कौन हो सकते हैं वो इंसान। टॉल बॉडी के हो सकते हैं। नेम तो हो सकता है रिसेंट डेज में आपको इनकी नेम दिखाई दे रहे हैं। होम तो ये इंसान वो भी हो सकते हैं जो आपके घर आते जाते हो, या तो आप इनके घर गए हो, या फिर वो इंसान जो है आपके घर आए हो। ड्राइव करते होंगे बहुत इंसान अपनी जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, ठीक है। फायर साइन के हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेज हो सकते हैं। गॉगल्स पहनते होंगे। एंड लास्ट मैसेज यहाँ पे आया है, कलर डिफरेंस हो सकता है आप में। तो चलिए कुछ प्रोफेशन चेक कर लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपके क्रश रखता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, बस ड्राइवर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बस ड्राइवर हो, ड्राइवर हो सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बॉटम में यहाँ आया है, आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने इस मून को यानी कि इमोशन को चुना है, तो ये अनकन्फेस्ड लव हो सकता है। ये इंसान जो है काफ़ी इमोशनल होंगे। ये इंसान आपसे बात करने से डरते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अगर आप जानते हैं इस इंसान को, तो ये इंसान जो है आपसे बात करने से डरते हैं। इन्हें रिजेक्शन का डर है, या फिर ये इंसान जो है अटैचमेंट से डरते हैं। जल्दी से ये इंसान जो है किसी के साथ अटैच नहीं होते हैं। हो सकता है इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो अच्छा ना रहा हो, तो इसलिए जो इंसान है आपसे बात करने से हिचकिचाते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि जो इंसान है अपनी फीलिंग्स को खुलकर आपसे कहे। ये भी हो सकता है कि आप दोनों जो हैं संध्या रात में मिलेंगे या फिर मिले होंगे, ठीक है। इन फ्यूचर आप मिल सकते हैं या फिर आप मिल चुके हैं। संध्या रात्रि का मतलब ये है कि शाम ढलने वाली होगी और रात शुरू होने वाली होगी। इस इंसान में काफ़ी विजडम होगा, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। तो चलिए और भी कार्ड्स निकालते हैं। ध्यान रखिए जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे मैच होगी आपको वही लेनी है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इसके बाद में हम देखेंगे कुछ फीचर्स, ताकि आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी, और फिर हम उनके ऑपरेशन को भी चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का, द चैरियट। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 2, पाइल 3 भी देख रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। ये द फूल का कार्ड पाइल 1 में भी आया था। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको 2 लोग पसंद करते हैं। पाइल 1 और पाइल 2 में भी सेम एनर्जी निकल कर आई थी,
और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पायल आपको 1 और 2 भी देखनी चाहिए, ठीक है। उसमें भी सेम एनर्जी निकल के आई थी। आपको 2 लोग पसंद करते हैं। एक तो वो इंसान हो सकते हैं जिससे आपको रिजेक्शन मिला है, यानी कि आपने इस इंसान को हिंट दिया या फिर ऑफ़र किया तो इस इंसान ने आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं किया है। एक वो इंसान हो सकते हैं और एक कोई न्यू पर्सन जो है आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं पता है। ओके, तो 2 इंसान ऐसे हैं जो आप पे क्रश रखते हैं, ठीक है। आप में डिस्टेंस हो सकता है और ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिसने आपको फाइनेंशियली आपको सपोर्ट किया है, ठीक है। या तो आपने उस इंसान को किया या फिर उस इंसान ने आपको किया है। और ये जो इंसान है फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है काफ़ी वर्कोहॉलिक है, ठीक है। अपने काम को बहुत ही शिद्दत से करते हैं इंसान और बहुत ही फोकस के साथ करते हैं। ये इंसान किसी तरह के क्राफ्ट हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ ऐसा हुनर है इस इंसान के पास में जिस वजह से जो है इस इंसान को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में एज गैप हो सकता है, ओके। जैसा कि मैंने बताया एज गैप हो सकता है तो कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लाइक वो मैरिड हो सकते हैं या फिर आप मैरिड हैं या फिर आपका कास्ट कल्चर अलग हो सकता है। ये इंसान नॉलेज में आपसे बड़े हो सकते हैं, एक्सपीरियंस में आपसे बड़े हो सकते हैं, ऑलराइट। तो मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये इंसान इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, यानी कि इंसान जो है बहुत अलग थलग रहना, अकेले रहना, फ्रेंड सर्कल इनका छोटा हो सकता है, कम बात करते होंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ये भी हो सकता है कि आप में ये इंसान जो है आपके नेबर में हो सकते हैं या फिर आप में डिस्टेंस हो सकता है, यानी कि आपका सिटी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। तो चलिए कुछ फीचर्स देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी। फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, ये पाइल 2 में भी आया था। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाइल 2 पाइल 3 भी देख रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइल 1 पाइल 2 एंड पाइल 3 में सेम एनर्जी आई है, ओके। बियर्ड हो सकते हैं, पैड हो सकते हैं, शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, गॉगल्स पहनते होंगे, ठीक है। एंड बॉटम में यहाँ पे आया है गुड लुकिंग। तो ये इंसान काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी हैंडसम होंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे। तो चलिए कुछ उनका प्रोफेशन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे ट्रेलर हो सकते हैं, सेल्समैन हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं एंड बॉटम में यहाँ पे आया है ट्रेनर भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।